इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की। ये 5वीं वीडियो है एसईओ कोर्स की। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये इतनी चीज़ ज़रूरी क्यों है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल हेल्प करते हैं यूज़र और सर्च इंजन को समझने के लिए कि आखिर आपके वेब पेज का सब्जेक्ट क्या है, और साथ ही साथ इससे जो यूज़र का ट्रस्ट गेन होता है अगर आप एक क्लियर यूआरएल लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर यूआरएल किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है HTTPS या फिर HTTP। HTTP का ही वर्जन होता है जो कि सिक्योर होता है। अगर आपकी वेबसाइट HTTP सर्व कर रही है तो यूज़र और आपके बीच में कनेक्शन, आपकी वेबसाइट के बीच में कनेक्शन सिक्योर रहता है, और ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ज़रूरी होता है ताकि हैकर और वायरस आपकी वेबसाइट पे ना लगे और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इसके बाद बात आती है सब डोमेन की। यहाँ पर सब डोमेन विकिपीडिया ने EN यूज़ किया है। सब डोमेन का अलग अलग पर्पसेस होते हैं, जैसे कि कई वेबसाइट, पुरानी वेबसाइटों में आपने www.abc ऐसे कुछ लिखा देखा होगा, जो कि पहले की वेबसाइट यूज़ किया करती थी। फेसबुक जो है मोबाइल साइटों के लिए m.facebook यूज़ करता है, और अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हैं तो आप एक सब डोमेन बना सकते हैं ब्लॉग डॉट अपनी वेबसाइट के नाम से। इसके बाद आती है चीज़ डोमेन की। जो भी आप डोमेन परचेज़ करते हैं ये वो है। इसके बाद आते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में आप डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स आती है, जैसे कि ORG इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, नेट इसका मतलब होता है इंटरनेट, और कॉम का मतलब होता है कंपनी। ये रीजनल भी होती हैं, जैसे कि .in इंडिया के लिए, .US यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इसके बाद आता है सब डायरेक्टरी या फ़ोल्डर। इसके अंदर आपकी फाइल्स रखी होती हैं, और लास्ट में आता है पोस्ट या पेजेस। ये होता है स्लग, और इसमें जो है आपके जो पोस्ट या पेज के बारे में डिफ़ाइन कर रखा होता है। तो ये तो रहा यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं कि आप कैसे SSL या HTTPS फ्री अपने लिए वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मैं रिकमेंड करना चाहूँगा क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको SSL और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है अपनी वेबसाइट के लिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करना और यूज़ करना है। दूसरी है, कई होस्टिंग प्रोवाइडर फ्री SSL प्रोवाइड कराती है, जैसे कि होस्टिंगर। ये बाकी कुछ साइटें हैं जैसे कि लेट्स इनक्रिप्ट डॉट ORG, SSL फॉर फ्री। ये दोनों वेबसाइट भी SSL प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र हैं तो बहुत सारे प्लगइन आपको फ्री SSL प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि अपनी वेबसाइट HTTPS पे रन कर सकते हैं और उसे सिक्योर कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ ऑप्टिमाइजेशन की। सबसे पहला है कि आपको जो है हाइफन या अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है जब भी आप एक वर्ड्स के अंदर एक स्पेस देने की कोशिश करें, ना कि इसे बिल्कुल आप एक ब्लैंक छोड़े या बिल्कुल ही स्पेस ख़त्म करें। आपको है हाइफन या फिर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात है कि जब भी यूआरएल स्लग को पेज के जो है कंटेंट उसको डिस्क्राइब करते हुए बनाना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जिसका है आर्टिकल बेस्ट बेबी शॉप यू शुड यू हैव, तो इसका स्लग बनेगा कुछ बेस्ट हाइफन बेबी हाइफन शॉप्स, ना कि पेज 1 2 3 कुछ रैंडम। तो आपको जो है स्लग ऐसा बनाना है जो कि आपके पेज को डिस्क्राइब करे। इसके बाद आपको अपने यूआरएल को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट और रिलेवेंट रखना है। अगर एक पोस्ट है जो कि बेस्ट बेबी शॉप्स 2024 ट्राइड एंड टेस्टेड पे लिखी हुई है, तो इसका यूआरएल स्लग कुछ ऐसा बनेगा बेस्ट हाइफन बेबी हाइफन शॉप्स हाइफन 2024, ना कि आप इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड जो सेम वर्ड है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है लोअर केस का इस्तेमाल करना है जब भी आप यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पेज बनाते हैं जो कि अपर केस में है और एक है लोअर केस में, तो ये 2 पेजेस बन जाएँगे, ना कि एक पेज होगा। और 2 पेज के अंदर एक सिमिलर कंटेंट होना इसे एक स्पैम माना जाता है, कंटेंट स्पैम माना जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप जो भी पेज बनाएँ, जिस भी पेज या पोस्ट के लिए बनाएँ, तो उसमें जो है लोअर केस का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करते समय। सबसे पहला है कि आपने जो है कीवर्ड को ज़्यादा स्टफ़ नहीं करेंगे यूआरएल के अंदर। हाँ, उन्हें रिलेवेंट हैं तो
प्लीज़ यूज़ करें, बट ओवर कीवर्ड स्टफिंग ना करें। सेकंड पॉइंट है कि आपको वो सिमिलर स्लग यूज़ नहीं करनी है दूसरे पेज या पोस्ट के लिए जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। तीसरा पॉइंट है आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करने हैं। सम केसेस में डॉट नेट या फिर पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग साइटों में पहले से ही डायनामिक यूआरएल बनते रहते हैं, तो आपको जो अपने वेब डेवलपर से इस पे बात करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कभी भी डेट, मंथ और ईयर मेंशन ना करें। एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही आप यूआरएल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जो ओल्ड यूआरएल और एक तो होता है न्यू यूआरएल। जो अगर आपने ओल्ड यूआरएल को बहुत जगह मेंशन किया है जैसे कि आपकी वेबसाइट में, और दूसरी जगह या तो आपने बैकलिंक बनाते वक्त या सोशल मीडिया कहीं उस पेज को मेंशन किया है, तो आपको रीडायरेक्ट करना वो ज़रूरी हो जाता है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए आप जो है 301 डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 301 परमानेंट रीडायरेक्शन होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आपकी एक वेबसाइट है justanexample.com और ये उसका एक पेज है, और मैं चाहता हूँ मैंने इसमें कुछ यूआरएल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए, मैंने ये एक नया पेज बनाया। तो जब भी कोई यूज़र इस पेज पे विज़िट करेगा नए वाले पेज पे, तो उसे पेज दिखेगा, और जैसे ही वो ओल्ड यूआरएल पे विज़िट करेगा उसे 404 एरर या फिर पेज नॉट फाउंड का एक मैसेज शो होगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम रीडायरेक्शन यूज़ करते हैं, 301 रीडायरेक्शन। इसे करने के लिए वर्डप्रेस में आपको रीडायरेक्शन प्लगइन इंस्टॉल करना है और उससे जो है 301 रीडायरेक्शन कर लेनी है। ऐसे से बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल है वर्डप्रेस में। एक तो ये है, इसे आपको सीधे इंस्टॉल कर लेना है, और दूसरा है रैंक मैथ। दूसरा तरीका है .htxs फाइल। ये फाइल रीडायरेक्शन करने के काम आती है। तो आपको सीधा ही क्या करना है, गूगल पे बहुत सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, आपको जाना है और ऐसे आर्टिकल को खोल के एक बार पढ़ लेना है और रीडायरेक्शन आप जो कर पाएंगे ईजिली। तीसरा तरीका है सी पैनल। कई होस्टिंग प्रोवाइडर सी पैनल प्रोवाइड कराते हैं, आपको बस उसमें जाना है और 301 रिडक्शन लगा देनी है। इसी वीडियो में मैंने आपको सब डोमेन का कंसेप्ट क्लियर किया था। अब जानते हैं कि आपको कहाँ का जो सब डोमेन यूज़ करना चाहिए। सब डोमेन को सर्च इंजन एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं टॉप लेवल डोमेन से। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो ये एक सब डोमेन है www के साथ लगा हुआ, और यह विदाउट www जो कि है टॉप लेवल डोमेन। अगर आप इन दोनों यूआरएल को ब्राउज़र पर खोलते हैं और ये ओपन होते समय ही बिल्कुल एक जैसा ही कंटेंट दिखाते हैं, तो ये सर्च इंजन को काफ़ी कंफ्यूज करता है और आपके बहुत चांसेस होंगे आप पेनलाइज भी हो सकेंगे इससे। तो आपको इसका क्या सोल्यूशन है मैं आप ये बताऊंगा और साथ साथ एडवाइस भी दूंगा। अगर आप अपनी एक वेबसाइट वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस समय आपको जो है विदाउट www या फिर सब डोमेन के बगैर ही इसे रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है जस्ट एन एग्जांपल, कोई www नहीं। और अगर आप फिर भी आपके पास दो ये वेरिएंट बन जाते हैं www और विदाउट www को, आपको जो है किसी एक को दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी, या तो आप www को नॉन www की तरफ रीडायरेक्ट करें या तो फिर विदाउट www को www की तरफ रीडायरेक्शन करें। मैं आपको कुछ यूज़फुल टूल के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपनी रीडायरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। तो सबसे पहला है चैट जीटीपी के थ्रू हम कुछ कोड्स htaccess के लिए बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और उसे सिनेरियो बताना है कि मेरी एक वेबसाइट है जो कि www.abc.com पे कर रही है और मुझे जो है इसे रीडायरेक्ट करना है विदाउट abc के ऊपर, और फिर मुझे कोड चाहिए इन htaccess फॉर्म में। तो ये आपको जो भी आपने उसे सिनेरियो बताया है उसके थ्रू आपको बता देगा। आपको जस्ट इसे कॉपी करना है और फिर अपने जो है होस्टिंग प्रोवाइडर में जाना है और लोकल डायरेक्टरी में जाके .htaccess फाइल ढूंढनी है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करनी है और उसमें जो है ये कोड लगाकर सेव कर देना है। ये करने के बाद अब अगले की तरफ टूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रीडायरेक्टर चेकर। इसके थ्रू आप जैसे ही आप अपने यूआरएल को यहाँ पेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे, आपको बता देगा कि वो रीडायरेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका स्टेटस कोड बता देगा कि वो ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है।
उसके बाद हम बात करेंगे रैंक मैथ की तरफ। रैंक मैथ जो है एक एसईओ प्लगइन है, साथ साथ ही ये रीडायरेक्शन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और इस पर क्लिक करना है और डैशबोर्ड खोल लेना है। डैशबोर्ड खोलने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के आपको रीडायरेक्शन वाले टैब पे चल जाना है, उसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको फिर दोबारा यहाँ आना है और ये आपको एक टैब मिल जाएगी रीडायरेक्शन की। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो है क्रिएट करनी है रीडायरेक्शन, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपको ओल्ड यूआरएल डालना है और यहाँ पर जो आपको न्यू यूआरएल डालना है। उसके बाद आपको जो है रीडायरेक्शन टाइप ढूंढनी है, 301 ही रखें और ऐड डायरेक्शन पे क्लिक करें। ऐड डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है रीडायरेक्शन शो हो जाएगी। तो ये जो 3 टूल के बारे में मैंने आपको ढंग से बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।